दोस्तों आज के समय में मोबाइल नेटवर्क हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह अलार्म से लेकर रात को आखिरी कॉल तक हर काम मोबाइल और नेटवर्क पर ही निर्भर करता है। कॉलिंग हो, इंटरनेट हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का काम, अगर नेटवर्क सही नहीं है तो परेशानी होना तय है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के दो बड़े टेलीकॉम नेटवर्क बीएसएनएल और एयरटेल के बारे में। आज हम जानेंगे कि मौजूदा समय में बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है, एयरटेल का नेटवर्क कितना बेहतर है, दोनों की खूबियां और कमजोरियां क्या क्या है, और सबसे जरूरी बात आपके लिए कौन सा नेटवर्क सही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल नेटवर्क की। दोस्तों बीएसएनएल भारत की सबसे पुरानी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। एक समय था जब बीएसएनएल को सबसे भरोसेमंद नेटवर्क माना जाता था, खासकर गांव और छोटे इलाकों में। आज भी बीएसएनएल की सबसे बड़ी खासियत है इसके सस्ते रिचार्ज प्लान। अगर हम एयरटेल या दूसरे प्राइवेट नेटवर्क की तुलना करें तो बीएसएनएल के प्लान काफी कम कीमत में मिल जाते हैं। कम बजट वाले यूजर के लिए बीएसएनएल आज भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन दोस्तों जहां बीएसएनएल के प्लान सस्ते हैं वहीं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है नेटवर्क की स्टेबिलिटी। कई बीएसएनएल यूजर्स की शिकायत रहती है कि कभी नेटवर्क ठीक चलता है तो कभी अचानक से फोन में नो सर्विस दिखने लगता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फोन में सिग्नल दिखाई देते हैं लेकिन कॉल नहीं लगती या इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं करता। अब सवाल यह है कि आखिर बीएसएनएल में ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है बीएसएनएल टावरों में पावर बैकअप की कमी। भारत के कई इलाकों में बीएसएनएल के टावरों में ठीक से बैटरी बैकअप नहीं होता। जैसे ही बिजली जाती है वैसे ही टावर बंद हो जाता है और नेटवर्क गायब हो जाता है। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में बीएसएनएल तभी अच्छा चलता है जब बिजली रहती हो। हालांकि दोस्तों यह कहना गलत होगा कि बीएसएनएल ने कोई सुधार नहीं किया। पिछले कुछ समय में बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क में कई बदलाव किए हैं। आज ज्यादातर जगहों पर 4G सर्विस मिल रही है। कॉल क्वालिटी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। कई इलाकों में इंटरनेट स्पीड भी सुधरी है। इसके अलावा बीएसएनएल ने अपनी वाईफाई सर्विस को भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सभी सुविधाएं अभी हर जगह पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बीएसएनएल में अभी तक 5G सर्विस लॉन्च नहीं हुई है। यानी फिलहाल बीएसएनएल सिर्फ 4G नेटवर्क तक सीमित है। अब दोस्तों अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल भारत की सबसे बड़ी और भरोसेमंद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में से एक है। एयरटेल की सबसे बड़ी ताकत है मजबूत और स्टेबल नेटवर्क। एयरटेल में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाए। कॉल ड्रॉप की समस्या भी बीएसएनएल के मुकाबले काफी कम होती है। इंटरनेट स्पीड भी ज्यादातर जगहों पर अच्छी और स्टेबल रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण है एयरटेल का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। एयरटेल के पास ज्यादा संख्या में टावर है, अच्छा पावर बैकअप सिस्टम है और नेटवर्क को लगातार अपग्रेड किया जाता है। इसी वजह से बिजली जाने के बाद भी एयरटेल का नेटवर्क लंबे समय तक चलता रहता है। अगर एयरटेल के सर्विसेज की बात करें तो एयरटेल आज के समय की लगभग हर जरूरी सुविधा देता है। एयरटेल में आपको मिलती है बोल्टी सर्विस, वाईफाई कॉलिंग, ई सिम सपोर्ट, 5G नेटवर्क। आज एयरटेल की 5G सर्विस भारत के कई शहरों और इलाकों में भी उपलब्ध है। अगर आपके पास 5G सपोर्ट वाला फोन है तो एयरटेल आपको बेहतर एक्सपीरियंस देता है। जहां एयरटेल की सर्विस और नेटवर्क मजबूत है वहीं इसकी सबसे बड़ी कमी है इसके महंगे रिचार्ज प्लान। बीएसएनएल के मुकाबले एयरटेल के प्लान काफी महंगे होते हैं, यानी बेहतर सर्विस के लिए आपको ज्यादा पैसा भी खर्च करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके लिए कौन सा नेटवर्क सही है। इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर आपकी प्राथमिकता है कम बजट, सस्ते रिचार्ज, ज्यादा डेटा और आपको 5G की जरूरत नहीं है तो ऐसे में बीएसएनएल आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन तभी जब आपके एरिया में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क सही से काम कर रहा हो। दोस्तों कोई भी सिम लेने से पहले अपने एरिया की नेटवर्क की कंडीशन जरूर चेक कर लें, क्योंकि हर जगह नेटवर्क की स्थिति अलग अलग होती है। सीधी और साफ बात यही है कि हर नेटवर्क हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको चाहिए स्टेबल नेटवर्क, 5G और एडवांस सर्विसेज तो एयरटेल जैसे नेटवर्क बेहतर है। अगर आपको चाहिए कम खर्चे में ज्यादा डेटा और सस्ते प्लान और आपके एरिया में बीएसएनएल अच्छा चलता है तो बीएसएनएल आपके लिए सही है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा चलता है और आप कौन से सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।